हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए एनसीएफ 2005। इसके क्वेश्चन सीटेट में एक क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीएफ 2005 इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो एनसीएफ 2005 ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बताया गया था कि बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ानी है और कैसे पढ़ानी है, यानी बच्चों के लिए क्या चीज है, पढ़ाना किस तरीके से बेटर रहेगा, उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे उन्हें समझ में आ सके। तो इसके लिए टीचिंग स्किल्स वगैरह इसमें बताए गए थे। इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा जब तैयार की गई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति, इसकी रूपरेखा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से ली गई है। एनसीएफ 2005 का जब गठन हुआ था तो उस समय इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल सिंह कर रहे थे। एनसीएफ 2000 अगर क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता कब की गई, तो 1993 ईस्वी में की गई और इस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से और क्या क्या चीजें पढ़ानी है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से की गई है। और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जब तैयार की गई तो इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उसका ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाएंगी वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे सिखानी है बच्चों को जो कि बच्चा बाहर जाके, यानी कि जैसे केवल कक्षा तक सीमित ना रहे, बच्चा बाहर जाके बाहर की दुनिया को देखकर, जैसे कि हमें किसी पेड़ के बारे में बताना है तो बच्चे को क्लासरूम में पेड़ बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ऐसे भी पढ़ाया जाए कि बच्चों को बाहर ले जाया जाए, बच्चों को पेड़ दिखाया जाए, उसके बारे में समझाया जाए। तो इस प्रकार से उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत बताया गया रटंत्र प्रणाली मुक्त, यानी कि बच्चे को कोई भी चीज रटानी नहीं है, उसे इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसे बाहर जाके बाहर की चीजें दिखा के, यानी कि प्रत्यक्ष चीजें दिखाकर उसे सिखाना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना हो। तीसरा सिद्धांत बताया गया था कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना हो, यानी कि केवल जो बुक्स में लिखा है वही उसी ही पूरा ज्ञान नहीं मानना चाहिए। बुक्स के अलावा भी बच्चों को बाहर की चीजें दिखाकर और अन्य टीचिंग स्किल्स जो टीएलएम वगैरह होते हैं उन्हें यूज करके अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का उपयोग करके उसे पढ़ाना चाहिए। परीक्षा में लचीलापन, यानी कि जब बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हो तो वो ऐसे हो, उसमें ना ही बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन दिए जाए ना ही बहुत इजी क्वेश्चन दिए जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। और नंबर 5 में बताया है बालक को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, यानी बालक को केवल यही चीजें नहीं बतानी है जो कि उसके सिलेबस में आई है या उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही केवल उसको नहीं पढ़ाना है। उसे उसके राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में, देश विदेश के बारे में, हमारी क्या चर्चाएं हो रही हैं, हमें किस प्रकार का नागरिक बनना है, ये सब चीजें भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। और एनसीएफ 2005 में के जब सिद्धांत बनाए गए उसके बाद में एनसीएफ 2005 के लिए कुछ अन्य विशेषताएं भी बताई गई। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में हो, यानी कि जो बच्चा बहुत छोटा होता है जब उसको चीजें समझाई जाती हैं तो वो केवल अ, अपनी सबसे पहले जब आता है बच्चा स्कूल में तो उसे बहुत ही कम चीजों का ज्ञान होता है, तो उसे सबसे पहले जो उसे शिक्षा दी जा रही है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। नंबर 2, प्रारंभ से ही त्रिभाषा सूत्र, यानी कि बच्चे को त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर से बच्चे को जब शिक्षा प्रदान की जाए तो उसे त्रिभाषा फॉर्मूले के हिसाब से दी जानी चाहिए। नंबर 3, दंड और भय मुक्त वातावरण, यानी कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत ज्यादा अब हम सोचे एनसीएफ 2 दिखाई है कि हम ये सोचे बच्चे को बहुत डांट पिट कर कर ऐसा सिखाया जाए, इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करानी है। बच्चे को दंड और भय वातावरण प्रदान करना है। नंबर 4,
शिक्षण के दौरान बाल केंद्रित गतिविधि हो, यानी कि जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस समय जो उसके शिक्षण विधि है उसमें ना वो टीचर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तक जैसे कि यहाँ पे अभी आया था कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि वो पाठ्य पुस्तक में जो चीजें लिखी है केवल उसी के ऊपर बच्चे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो उसकी गतिविधि है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे को कोई चीज पढ़ानी है तो सबसे पहले उसे सरल चीज पढ़ानी है, उसके बाद उसे धीरे धीरे करके कठिन चीजों की ओर ले जाना है। जैसे कि ज्ञात से अज्ञात किया, यानी कि बच्चे को जब पहले कोई चीज सिखानी है तो उसे पहले वो चीजें बताई जाए जो उसे आती हैं। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले उसे वो चीजें बताई जाए जो उसके सामने है, यानी कोई चीज उसके सामने है, जैसे ये पेड़ है तो सबसे पहले बच्चे को पेड़ के बारे में बताना है, उसके बाद में उसकी पत्तियों के बारे में बताना है, उसके बाद उसकी शाखाओं के बारे में, यानी बच्चे को पहले बड़ी चीज उसके बाद में छोटी छोटी चीजों को यानी कि उसके पार्ट्स के बारे में बताना है। जैसे उदाहरण से नियम की ओर, किसी भी चीज का बच्चे को पहले उदाहरण दो कि ये गाय है, सबसे पहले बच्चा गाय को समझेगा। अगर उसे ये बता दिया जाए कि जिसके 4 पैर होते हैं वो जानवर गाय होती है तो वो पशु गाय होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये बता दो तो बच्चा जब 4 पैरों की जितनी भी चीज सीखेगा तो वो सबको गाय समझेगा। अगर उसे बता दिया 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है तो वो हर चीज में उसे कुत्ता समझेगा। तो उसे इस प्रकार से समझाना है, पहले उसे उदाहरण दो कि ये गाय है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है, तो बच्चा पहले बड़ी चीजें सीखेगा, उसके बाद पहले किसी चीज का उदाहरण दो, उसके बाद उसे धीरे धीरे करके नियम समझाओ। उसके बाद में एनसीएफ 2005 में लिखा है शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि एनसीएफ 2005 ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के दी जानी चाहिए, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि जो भारी बस्ता लेके जाना है या बहुत सारी बुक्स लेके जानी है, इन सब चीजों को छोड़ के जो भी एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षा बिना बोझ के दी जानी चाहिए, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि उस बच्चे पे किसी भी प्रकार का जोर नहीं होना चाहिए, करके सीखने पे जोर, यानी कि लर्निंग विद डूइंग, यानी कि बच्चे को इस चीज पे सबसे पहले जो चीजें बच्चा करता है वो चीजें बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, तो इस चीज पे मेन फोकस किया गया है कि बच्चा करके सीखे। कोई काम है बच्चा अगर करके सीखता है तो उसे ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। टीएलएम का यूज करना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को किसी एक तरीके से एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे अलग अलग मेथड में यूज करना चाहिए। भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं, यानी कि एनसीएफ 2005 में भाषा के 4 कौशल बताए हैं। वो 4 कौशल कौन कौन से हैं? LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि इसी क्रम में याद करना होता है। इसे आप हिंदी में अगर याद करना चाहो तो हिंदी में भी इसे याद करने की एक ट्रिक होती है, वो होती है सुप वो पर ली, यानी कि सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। यानी कि जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले बच्चा किसी चीज को सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और उसके बाद लिखता है। ये सब चीजें एनसीएफ 2005 में दी गई है। तो इस प्रकार से एनसीएफ 2005 में और भी कई चीजें दी गई है, उन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो का वेट करें, उसमें जो भी होगा, उसके बाद सीटेट में जो भी चीजें आने वाली है वो सारी चीजें उसमें क्लियर करनी चाहिए। थैंक यू।